हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज़ में जिसमें आप पढ़ेंगे वर्ब्स जो इंग्लिश ग्रामर का एक मेन पार्ट है। इसके साथ में एग्जांपल्स और एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वर्ब इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अक्रेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया भाषण का या क्रिया स्पीच का वह भाग है जो किसी क्रिया, घटना या होने की स्थिति को व्यक्त करता है। इट सर्व्स as the main building block in a sentence conveying what the subject is doing or the condition it is in। यह वाक्य में मुख्य निर्माण खंड के रूप में यह बताता है कि विषय क्या कर रहा है या वह किस स्थिति में है, ये दिखाता है। Verbs are essential for constructing meaningful and grammatically correct sentences। क्रियाएं सार्थक और व्यवहारिक व्याकरणिक व्याकरणिक रूप में सही वाक्यों के निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स: एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे कोई सीधे सीधे क्रिया दिखाई जाती है, रन, ईट, राइट, रीड, इस तरीके की। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? आर, इज, एम, वाज, वर, इस टाइप की जो होती हैं, जो सीधे डायरेक्ट पोजीशन को दिखाती है। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, जैसे ही इज़ अ टीचर या दैट इज़ अ टीचर। तो सीधे सीधे लिंक दिखाया जा रहा है कि वह कौन है व्यक्ति, तो एज एम आर वाज वर का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स में वो आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में एज एम आर वाज वर भी आ जाती हैं और लिंकिंग वर्ब्स में भी एज एम आर वाज वर आती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में एज एम आर वाज वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स से यूज होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं उनको। और नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस टाइप की। जैसे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। चाहिए के शकना के अर्थ में या गागी के अर्थ में ये मॉडल वर्ब्स बोली जाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे होती हैं जो टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट, याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट कर्म को दिखाती हैं। कर्म क्या है इस सेंटेंस में? देखो एग्जांपल, सी वॉट अ न्यू कार, तो वॉट हो गई वर्ब, सी हो गई सब्जेक्ट आपका और अ न्यू कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाने वाली है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाने वाली होती हैं उन क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स किनको बोलते हैं? डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे न्यू कार है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसने नई कार खरीदी। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए आगे, दे लाफ्ड लाउडली, वो हंसे, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। लाउडली ये तो एडवर्ब हो गया और लाफ्ड ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हुए क्रिएट नहीं कर रहा है, इसको संबोधित नहीं कर रहा है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, जो आपके वर्ड पैटर्न में होंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या है? तो आपको देना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एन एक्शन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई वर्ब को करिए। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब क्या है यहाँ पर दिखाया गया है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में लिंकिंग वर्ब पूछा है। लिंकिंग वर्ब क्या है? तो यहाँ पर एम हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। विच इज अ लिंकिंग वर्ब? तो इज एम आर बाज वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, व्हाट इज द वर्ब? इसमें वर्ब क्या है? दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आप लोग भी देखते रहिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, लेफ्ट। चूज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग। इस सेंटेंस में आपको ट्रांजिटिव वर्ब छांटनी है, चूज करनी है। सी वेक्ड अ डिलीशियस केक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, वेक्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज कैन? तो ये मॉडल वर्ब होगी। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑप्शन कंटेंस एन इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। याद करो, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो गो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब को। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इस सेंटेंस में हैव आ जाएगा। जो पूछा गया है हेल्पिंग वर्ब क्या है। व्हाट इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में। ही विल ईट लंच, तो ईट हो जाएगा मेन वर्ब, तो यहाँ पर ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सी है इसमें निम्नलिखित में, तो यहाँ जंप हो जाएगी एक्शन वर्ब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन और डॉट डॉट इन द सेट, तो द सन राइजेज, RISES, उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, तथा हित में राइजेज हो जाएगा, इसमें टेंस के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, द पिक्चर इज डॉट डॉट बाय द बॉय, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा सी मेड, तो द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक्टिव पैसिव का यूज किया गया है। आपके टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आपको पढ़ने होंगे, तभी ये वर्ब्स का पूरा पैटर्न आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट डॉट हर कैट वेरी मच, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लव्स, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पेरेंट्स डॉट डॉट देयर चिल्ड्रन, तो ऑल पेरेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स है तो यहाँ लव्स नहीं, लव्ड नहीं होगा, लव्स होगा। सभी लोग, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरा डॉट डॉट एब्सेंट बिकॉज सी इज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा डी इज, सुमेरा इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट डॉट द डोर सॉफ्टली, तो इसमें क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शट्स हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा, सी शट्स द डोर सॉफ्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गो, तो डू यू गो, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डॉट डॉट टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गोज, तो ही गोज, बी ऑप्शन सही होगा। इनको आप नोट भी कर लेना, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डॉट डॉट टी एवरी डे, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दे है ना, तो ड्रिंक हो जाएगा, दे ड्रिंक टी एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट डॉट डॉट माई मील्स एट नाइट, तो आई डू नॉट मैं नहीं लेता हूँ, मीन्स एट नाइट यानी रात्र में भोजन नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पर टेक हो जाएगा, आई डू नॉट टेक माई मील्स, टुक नहीं होगा, टेक्स नहीं होगा, क्योंकि आई लगा हुआ है। 21 क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट माई मील्स एट नाइट, यहाँ पर भी टेक आ जाएगा, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसा यस नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त, देयर लाइव्स फॉर कंट्री, तो देयर लाइव्स फॉर कंट्री, तो 22 क्वेश्चन का हो जाएगा ले, रखते हैं, पैट्रियट्स ले देयर लाइव्स फॉर कंट्री, अपना जीवन अपने समर्पित रखते हैं देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैट्रियट डॉट डॉट हिज कंट्री, तो यहाँ पर अ पैट्रियट एक देशभक्त, तो एक देशभक्ति के लिए लव्स हो जाएगा, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डॉट डॉट टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेक, तो दे टेक टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केवल आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए ध्यान रखें, दे डॉट डॉट टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज डॉट डॉट अ लाई, वह हमेशा एक झूठ बोलता है, तो बोलने को टेल्स हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में SIS आती है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डॉट डॉट अ बाथ डेली, यहाँ पर टेक्स होगा नहीं, टेकिंग होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये टेक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर नॉट डॉट डॉट हेल्प, तो यहाँ पर गिवन हो जाएगा, दे आर नॉट गिवन हेल्प, क्योंकि यहाँ पर गिव आर नॉट आया है, तो आर के साथ गिव आता नहीं है, गेव आता नहीं है, हैव गिवन या हैज गिवन हो नहीं सकता, यहाँ केवल गिवन आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर इनके साथ में भी थर्ड फॉर्म जब पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस तब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ डॉट डॉट, द अर्थ क्या है, राउंड द सन,
तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, रिवॉल्व्स। तो रिवॉल्व्स हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इज राइट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डॉट डॉट इज द बेस्ट। तो पश्चिम में क्या होता है, सेट्स। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज डॉट डॉट बैक होम लेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कम्स। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कम्स। तो ही ऑलवेज कम्स बैक होम लेट, वह हमेशा घर लेट आता है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरशद ऑलवेज डॉट डॉट बैक होम लेट। तो अरशद ऑलवेज ये भी कम्स हो जाएगा, कम्स बैक होम लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ऑलवेज डॉट डॉट बैक होम लेट। अब दे आया है, प्लूरल है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। वो हमेशा लेट आते हैं, तो ता तीते के अर्थ में और दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसा यस नहीं लगेगा, ऊपर जो आए थे सेंटेंस उसमें कम्स हो जाता था, इस तरीके से ऐसा यस लगता था। यहाँ पर कम्स होगा नहीं क्योंकि दे आया, केम होगा नहीं, पास्ट में सेंटेंस है नहीं, प्रेजेंट में है। हैड कम होगा नहीं पास्ट में, यानी कि परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है नहीं जो हैज़ हैव हैड लिखा हो। तो ऑलवेज, तो ऑलवेज कम बैक होम लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट डॉट एप्पल्स। तो यहाँ क्वेश्चन सी डॉट डॉट एप्पल्स, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाइक्स होगा, डी ऑप्शन सही होगा, सी लाइक्स एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डॉट डॉट इंग्लिश क्वाइट वेल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, स्पीक्स। तो ही स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट डॉट इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो स्पीकिंग होगा नहीं, एजएमआर लगाया नहीं, स्पोक होगा नहीं, हैज़ बीन, स्पीकिंग होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट डॉट इंग्लिश क्वाइट वेल, इसमें भी स्पीक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, एवरी डे, हर दिन जाते हो, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, कौन सा होगा, छांटिए, गो होगा, क्योंकि यू के साथ गो आएगा, बेंट आएगा नहीं, डू लगा है, प्रेजेंट टेंस है ये, गॉन होगा नहीं, गोइंग होगा नहीं, एजएमआर आता तो गोइंग हो भी सकता था। तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा डॉट डॉट इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो इसका ऑप्शन होगा टेक्स, TAKES। सलमा टेक्स इंटरेस्ट इन स्टडीज, सलमा इंटरेस्ट रखती है किसमें, स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैरिटी डॉट डॉट एट होम। तो इसका बिगिंस हो जाएगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी मीन्स दान या दया, ठीक, बिगिंस एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डॉट डॉट यूज इंग्लिश डेली। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, टीचर्स। तो ही टीचर्स अस, यूज नहीं है, सॉरी, अस होगा। तो ही टीचर्स अस इंग्लिश डेली, तो ही के साथ टीचर्स, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डॉट डॉट टू स्लीप एट 10। तो यहाँ पर गो हो जाएगा, दे गो, क्योंकि बेंट होगा नहीं, पास्ट टेंस है नहीं, प्रेजेंट टेंस में शो किया जा रहा है। तो दे गो टू स्लीप एट 10, 10 बजे वह सो जाता है। नेक्स्ट, ही डॉट डॉट द ट्रुथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्पीक्स, बी ऑप्शन सही होगा, ही स्पीक्स द ट्रुथ, क्योंकि स्पीक होगा नहीं, सिंगुलर वर्ड है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो स्पीक होगा नहीं, स्पीक तब आता है जब प्लूरल होता, और स्पीक में यस लगा हुआ है, स्पीक्स, स्पीकिंग होगा नहीं, ये जेमार आया नहीं, स्पोकन ये पास्ट टेंस है नहीं, तो इसलिए स्पोकन भी नहीं आएगा, स्पीक्स आएगा ओनली। नशीमा ऑलवेज, इसमें भी स्पीक्स द ट्रुथ होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सी डॉट डॉट हर कैट एवरी वेरी मच, वह अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, लफ्स होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डॉट डॉट इन विंटर। तो क्या आएगा ऑप्शन, रेन्स। इट रेन्स इन विंटर, इट रेन आएगा नहीं, रेन्स होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ही टेल्स द टेल स्टोरी दैट डॉट डॉट अनट्रू। तो साउंड्स हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ही टेल्स द टेल स्टोरी दैट साउंड्स अनट्रू। उसने एक ऐसी कहानी सुनाता है जो गलत होती है, अनट्रू मतलब फाल्स, झूठ होती है, ट्रू सत्य नहीं होती, तो दैट साउंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द विंडो डॉट डॉट। तो लेट द विंडो बी ओपेंड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो लेट द विंडो बी ओपेंड, ओपन नहीं आएगा, ओपेंड नहीं आएगा, बी ओपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम डॉट डॉट हिज टीथ। तो करीम डॉट डॉट हिज टीथ, तो क्लीन्स हिज टीथ, अपने दांतों को साफ करता है, तो क्लीन्स हो जाएगा, क्योंकि करीम सिंगुलर सब्जेक्ट है।
इसी तरह से कई क्वेश्चंस आते हैं, पुराने पेपर्स लीजिए और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और इनको भी प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।